हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर। जहां हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 17, जो कि क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। और हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरी अच्छी तरह से कवर अप कर लिया था। आज हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3। और यहां हम सॉल्व कर रहे हैं आर डी शर्मा बुक लेटेस्ट एडिशन 2023। तो इसलिए लेटेस्ट एडिशन की बुक में ये मेंशन होगा आपका बेसिक, और ओल्ड एडिशन की बुक जिन बच्चों के पास भी होगी उनमें ये लेवल 1 या लेवल 2 लिखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा अपने सभी व्यूअर्स से, या जो भी मेरे इस चैनल में न्यू व्यूअर्स आते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि जब मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जब सॉल्व किया था तो मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। वो क्वाड्रिलेटर गिवन थे, और क्वाड्रिलेटर के टाइप्स नहीं गिवन थे कि वो रोम्बस है, कि रेक्टेंगल है, कि स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर उसको हम ट्रायंगल में डिवाइड कर दें, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि यहां भी क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वाड्रिलेटर मेंशन है, जिसको एक डायगोनल से मैंने डिवाइड कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर एबीसीडी टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में ले लिए मैंने 6, फिर 8, फिर 12 और 14 रिस्पेक्टिवली, एंड द एंगल कंटेन बाय फर्स्ट टू साइड सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। प्रीवियस क्वेश्चन में था यहां पर मेंशन द एंगल कंटेन बाय लास्ट टू साइड, और यहां पे है फर्स्ट टू साइड, यानी फर्स्ट टू साइड के बीच का एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है और आर डी शर्मा बुक में भी मेंशन है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने का क्या पैटर्न है और क्या ट्रिक है, कि आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देना है, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। अब हीरोन्स फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको ट्रायंगल की तीनों मेजरमेंट पता होनी चाहिए। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो हमें 2 मेजरमेंट तो पता है, लेकिन थर्ड नहीं पता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन को, तो हमें यह गिवन है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर गिवन होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब थ्योरम आप जानते हैं क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर। और यहां पे 90 डिग्री के ठीक सामने लॉन्गेस्ट साइड क्या है, एसी। तो एसी होगा आपका हाइपोटेनस, एसी स्क्वायर। बेस क्या है, बीसी, तो बीसी स्क्वायर। और हाइट है आपका ए बी, तो ए बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही होगा। अब अगर हम वैल्यू पुटअप कर दें तो बीसी की वैल्यू है 8, तो 8 स्क्वायर, प्लस ए बी की वैल्यू है 6, तो 6 स्क्वायर। 8 8 जा 64, प्लस 6 6 जा 36, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100। लेकिन हमें क्या निकालना है, ये हमारा निकला ए सी स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये आप लोग बहुत अच्छे से क्लास 8 और 9 8 में सीख चुके हैं, और 9 में भी बहुत बार किया होगा आपने। अब एसी की वैल्यू क्या आएगी, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर, जिसको हम मेंशन कर देंगे यहां अपने ट्रायंगल में 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर तो आ गई। अब हम अपना हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता है। थर्ड साइड भी हमने निकाल ली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल एबीसी
बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला देखिए बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और जो भी मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इससे भी पहले एक्सरसाइज 17.1 जो सॉल्व किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी, जहां से आप जाकर इजीली उसको भी वॉच कर सकते हैं। अब बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला हमें लगाना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं हीरोज फॉर्मूला में हमें क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो उसके लिए हमें तीनों साइड पता होना चाहिए, तो जिसको हम मान लेंगे, सपोज करेंगे ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू बी सी एंड सी इज इक्वल टू ए सी। ये सपोज करने के बाद अब आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब ए देखिए हमने क्या सपोज किया है, 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए बी सी हमने यहां पे मान लिया, ए बी बी सी और ए सी, और तीनों का मेजरमेंट आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 824 डिवाइडेड बाय 2, जो आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ, देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि क्वाड्रेटर निकालना है, तो आप क्वाड्रेटर का एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस टाइप का क्वाड्रेटर है वो। तो उसको सबसे पहले आप दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दीजिए, और पहले आप किसी भी ट्रायंगल का मेजरमेंट हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लीजिए एरिया, चाहे इसका चाहे इसका, और फिर दोनों का एरिया निकालने के बाद उन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटर का एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जिसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया होगा आप लोग को, एस फिर एस माइनस ए इन वन ब्रैकेट, एस माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट, और एस माइनस सी इन थर्ड ब्रैकेट। जहां पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, देखिए सेमी पेरीमीटर हमने कितना निकाला, 12, तो 12 माइनस फर्स्ट साइड है 6, फिर 12 माइनस 8 सेकेंड साइड, और 12 माइनस 10 थर्ड साइड, जिसको आप फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 6 6, 12 माइनस 8 4, और 12 माइनस 10 2। अब इसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट सॉल्व करना हो तो आप कोशिश कीजिए पेयर बनाने का। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 12 है, और 6 2 क्या हो जाएगा 12, तो यानी ये भी पेयर में बन जाएगा, और 4 तो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 2। तो देखिए यहां भी 12 हो गया, और 6 2 12 हो गया, तो एक 12 तो हमारा बाहर आ जाएगा, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू होती है 2, तो इसका एरिया हमें मिल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अपने सेकंड क्वाड्रेटर यानी सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ACD विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, और लास्ट में फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD में दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर देंगे। अब हम निकालेंगे एरिया अपने सेकंड ट्रायंगल का ADC, और बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हम सपोज करेंगे अपनी तीनों साइड A इज इक्वल टू AC मान लेते हैं। यहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी भी को कौन सी साइड माने, आप किसी को भी A मान सकते हैं, किसी को भी B और किसी को भी C। ये बेसिकली ABC जो होता है वो ट्रायंगल की तीनों साइड है बस। B इज इक्वल टू CD
एंड सी इज इक्वल टू AD। अब इसके बाद सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी बाय 2, जिसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। A हमने माना है 10, B है 12 और C है 14 डिवाइडेड बाय 2, जिसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 36 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आप सॉल्व करेंगे उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे तो 18 सेंटीमीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब उसके बाद एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। क्या होता है फॉर्मूला, S फिर S माइनस A इन वन ब्रैकेट, S माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट और S माइनस सी इन थर्ड ब्रैकेट। आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके बाद वैल्यू पुटअप कर दीजिए बस। S हमारा सेमी पेरीमीटर आया 18 मल्टीप्लाई, अब 18 माइनस देखिए, फर्स्ट साइड हमने क्या मानी 10, सेकेंड साइड 12 और थर्ड साइड 14, जिसको आप और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस 10 8, 18 माइनस 12 6 और 18 माइनस 4 4, यही आएगा आपका। अब देखिए इसके बाद पेयर बनाना है, हमें कोशिश करनी है कि पेयर बने। तो पेयर बनाने के लिए 18 को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 9, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे, इसके बाद देखिए 18 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 2 मल्टीप्लाई 9 और 8 को मैं ब्रेक करूंगा 2 इंटू 4। अब इससे देखिए हेल्प क्या मिली हमें कि देखिए 2 इंटू 9 हो गया और 2 भी पेयर में हो गया और 9 और 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, 6 को भी ब्रेक कीजिए 2 इंटू 3 में, 2 मल्टीप्लाई 3 और इंटू 4, ये भी आपका। अब आप पेयर ढूंढिए कि क्या क्या पेयर है। ये देखिए 2 पेयर में है, 4 पेयर में है ना, और 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो देखिए क्या क्या पेयर में है, जिसका एक पेयर बाहर, अगर हम 2 पेयर होते हैं स्क्वायर रूट में तो एक डिजिट बाहर आ जाती है। तो 2 पेयर में है तो 2 बाहर आएगा, 4 पेयर है तो 4 बाहर आएगा, और 9 परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू होती है 3। अब अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू बची वो देखिए आप, सब चीज पेयर में है लेकिन 2 और 3 पेयर में नहीं है, तो 6, यानी इसका एरिया कितना आया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका सेकंड ट्रायंगल का आया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD। हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसको आप लिखेंगे इक्वल टू, देखिए यहां स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं एरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। इसके बाद देखिए दोनों का एरिया हमने क्या निकाला था 24 प्लस 24 रूट 6। अब इसके बाद आपको करना है कि 24 कॉमन ले लीजिए, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर। एक पार्क है जो कि एक शेप, किस शेप में है क्वाड्रिलेटर ABCD, हैज एंगल C 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 9 मीटर मेजरमेंट दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू 12 मीटर,
CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, यानी सेम क्वेश्चन है, हमें फिर से एरिया निकालना है अपने गिवन क्वाड्रेटर का ABCD। तो आप फिगर पे देख पा रहे होंगे कि हमें कौन सा एंगल गिवन है, एंगल C 90 डिग्री, जैसा कि मैंने फिगर में बनाया है। अब एंगल C अगर हमें गिवन है तो हमारा BCD जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो आप इजिली इसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला भी आपको लगाने के लिए थर्ड साइड पता होनी चाहिए ट्रायंगल की तीनों साइड, तभी हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या जानते हैं थ्योरम में कि हाइपोटेनस स्क्वायर, अब देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वही होती है हाइपोटेनस, तो हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारा BC स्क्वायर प्लस हाइट CD स्क्वायर। अब देखिए BD कितना दिया हुआ है, BD तो हमें मेजरमेंट है निकालना है, हाइपोटेनस थर्ड साइड BC है आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो कि होगा 144 प्लस 25 इक्वल टू 169, जो कि आपका आया है ये BD स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BD, तो BD की लेंथ आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13 मीटर। क्यों, क्योंकि 169 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 13 इंटू 13 169 होता है, तो जिसकी वैल्यू होगी 13 रूट से बाहर और मीटर, तो हम अपनी थर्ड साइड हमें मिल गई है, इसको हम मेंशन कर देंगे अपने फिगर में 13 मीटर। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABD, क्योंकि हम दो ट्रायंगल हमें मिल गया है, एक ABD और एक BCD, तो ABD में जो हम निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब कि कैसे हमें इसको फाइंड आउट करना होता है। हमें तीन साइड पता होनी चाहिए, जिसको हम मान लेंगे कि हमारी फर्स्ट साइड क्या है, AB, B सपोज कर लेते हैं BD और C सपोज कर लेते हैं हम AD। जिसके बाद सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। अब आप बस मेजरमेंट रख दीजिए, A की वैल्यू क्या है होगी 9 प्लस 13 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 3 20, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 15 मीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम जानते हैं S माइनस S माइनस B इन सेकेंड ब्रैकेट और S माइनस C इन थर्ड ब्रैकेट। देखिए ये B है, इसको आप 6 मत सपोज समझिएगा, ये है B। अब हमें बस वैल्यू पुटअप करनी है, S हमने निकाला 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस फर्स्ट साइड है 9, फिर 15 माइनस 13 सेकेंड साइड और 15 माइनस 8 थर्ड साइड। जिसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 9
6, 15 माइनस 13, 2, और 15 माइनस 8, 7। अब इसके बाद आपको पेयर ढूंढना है। तो पेयर ढूंढने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, सिर्फ हम 15 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 5 में, और 6 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 में। ब्रेक कर देते हैं 15 को 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 6 को 2 इंटू 3, इसके बाद 2 इंटू 7 हमारा ऑलरेडी निकल चुका है। अब देखिए पेयर, देखिए 3 पेयर में है, 2 पेयर में है बस, तो जो कि बाहर आ जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 रूट 7 5 जा, क्योंकि ये अनपेयर है तो 35 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे जो यूनिट दी हुई थी मीटर दी हुई है, तो एरिया क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हम अपने सेकेंड ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देखिए हमको निकालना है सेकेंड एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यही निकालना है हमें। अब देखिए इसको निकालने के आपके पास दो मेथड है, या तो आप ह्यूरोन्स फॉर्मूला यूज करिए क्योंकि हमें तीनों साइड पता है, या फिर हमें ये कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम अपना सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये कब यूज करते हैं जब हमें हाइट पता हो, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम अच्छे से जानते हैं कि हाइट हमें दी हुई रहती है। और राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है, क्वेश्चन में भी मेंशन है कि एंगल सी 90 डिग्री है, तो हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या होगा 12 और हाइट है हमारी 5, जो कि आप कैंसिल आउट कर देंगे तो 6 और 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, जिसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होगा, एरिया, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब हमने एरिया क्या निकाला था पहले वाले का, 6 रूट 35 प्लस सेकेंड एरिया आया हमारा 30। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ब्रैकेट करके आप मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, या फिर आप 35 का रूट निकाल के मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं। तो रूट 35 को निकालना आपको बहुत अच्छे से आता होगा बाय डिवीजन मेथड। कैसे निकालते हैं मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं आप लोग को। 35, अब अगर इसका रूट निकालना है तो हम दो डिजिट एक साथ लेते हैं, और यहां क्या लिखते हैं, ऐसे पेयर बनाते हैं कि ये चाहे तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करते जाते हैं, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर करेंगे, 6 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, तो हम लेंगे 5 स्क्वायर, यानी कि 5 और यहां भी 5 लिखते हैं, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, माइनस कर देंगे 10। अब यहां 5 लिखे हैं तो यहां भी 5 प्लस करते होंगे, आपको याद आ रहा होगा 10। अब देखिए यहां 10 है यहां 10 है, क्या, क्योंकि अभी हमें यहां पे एक वैल्यू ऐड करनी है, तो क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम लगाएंगे यहां पे पॉइंट, और उसके बाद पॉइंट, जैसे ही पॉइंट लगाएंगे आप 2 जीरो लगा सकते हैं, जैसे ही पॉइंट लगा देंगे तो यहां पे इस डिवीजन में आप 2 जीरो ऐड कर सकते हैं, ये आपको याद आ रहा होगा। अब देखिए यहां पे आपको ऐसी वैल्यू लिखनी है, चाहे तो ये पूरा मिल जाए, जो कि इम्पॉसिबल है पूरा मिलना, या तो इससे कम, 1000 से कम। तो एक बार हम 109 इंटू 9 करके देखते हैं क्या आएगा, 9 9 जा 81, 1 कैरी, 9 जा 9 10, अगर यहां भी 9 लिखते हैं तो 9 9 जा 81, 9 जा 9 981। और ये आपको कब तक करना है, पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट तक, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, खत्म। अब आ गया 19, फिर यहां 9 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 9 18 और 1 1 1 8, जिसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 1 1 8 आ गया।
प्लस करने पे। अब हम पॉइंट तो लगा ही चुके हैं, तो फिर हम 2 जीरो ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि या तो ये मिले या इससे कम। तो अगर हम 2 लेते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा, ज्यादा हो जाएगा तो हम लेंगे 1, 5.91 और 1181 बस। इसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए। तो हमें √35 की वैल्यू क्या मिली, देखिए √35 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 5.91 प्लस 30। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, यानी कि 35.46 प्लस 30, जिसको आप फर्दर जब सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 65.46 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है और रूट की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है अगर वो अनपरफेक्ट स्क्वायर हो तो। कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो भी हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बहुत से लोग वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे मोटिवेट कर मिलता है अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि सर कैसा लगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रहता है, तब भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं 100% रिप्लाई करूंगा। और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करना ना भूलें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।